ईस्थर अनुया केस 2014 का एक ऐसा केस जिस पर लगभग पूरा देश रोया था। आपने आज तक ऐसी कई कहानियाँ, कई घटनाओं की कहानियाँ सुनी होंगी जो बहुत ही खौफनाक रही होंगी, लेकिन आज जिस घटना की सच्ची कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, दरअसल वो घटना बेहद ही खौफनाक होने के साथ साथ काफी दुखदायक भी है। जब आप उस कहानी को सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे, आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे। 2014 में घटी इस घटना को तब जिसने भी सुना था उन सभी लोगों का दिल सहम गया था और वे सभी लोग रोने पर मजबूर हो गए थे। आखिरकार यह घटना क्या थी और कहां पर घटित हुई थी और इस घटना में ऐसा क्या कुछ हुआ था, चलिए सब कुछ जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में 23 साल की लड़की रहती थी जिसका नाम था ईस्थर अनुया। अनुया एक बेहद ही होशियार और सुशील लड़की थी। अपने माता पिता से अनुया बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। वह अपने घर की जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छी तरह से समझती थी। उसका सपना था कि वह बहुत ही आगे बढ़े, इसलिए अपने कैरियर को लेकर वह बहुत ही सीरियस रहती थी। वह सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। अपना सपना पूरा करने के लिए अनुया पढ़ाई में बहुत ही मेहनत करती थी और उसकी इस मेहनत की वजह से एक दिन उसको नौकरी भी मिल जाती है। दरअसल अनुया अपनी मेहनत के दम पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई थी। उसकी नौकरी टीसीएस के आईटी विभाग में लग गई थी। टीसीएस जो मुंबई के उपनगर गोरेगांव में स्थित है और यह मुंबई की सबसे होनहार आईटी में से एक है। अनुया को इसी जगह सहायक सिस्टम इंजीनियर के तौर पर नौकरी लग जाती है। अब अनुया बहुत ही खुश थी और उसका पूरा परिवार भी बहुत ही ज़्यादा खुश था। आखिर वे खुश भी क्यों ना रहीं, क्योंकि उसकी नौकरी जो लगी थी। दोस्तों, उसने नौकरी लगने के बाद पढ़ाई करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको अभी भी बहुत कुछ हासिल करना था। अब नौकरी लगने की वजह से अनुया को रोजाना टीसीएस ऑफिस जाना पड़ता था, लेकिन टीसीएस ऑफिस मुंबई शहर के गोरेगांव में पड़ता था, जो कि आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से बहुत ज़्यादा दूर था। तो इसलिए अनुया मुंबई में रहती थी। इस दौरान वह छुट्टी मिलने पर अपने माता पिता से मिलने घर भी आया करती थी। और इसी तरह एक दिन वो अपने घर आई थी। उसके घर आने पर उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन जब छुट्टी पूरी हो जाती है तो अनुया 5 जनवरी 2014 को वापस अपने काम पर जाने के लिए निकल पड़ती है। उसे दूर जाता देख उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हैं और अपनी बेटी से सिमट कर रोने लगते हैं। अपने माता पिता को रोता देख उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं और वह भी रोने लग जाती है, लेकिन क्या करे, वह मजबूर थी क्योंकि उसके घर की जिम्मेदारी भी उसी के सर पर थी। इसलिए वह अपने घर से मुंबई के लिए निकल जाती है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के बाद उसके माता पिता वापस लौट आते हैं। अब ट्रेन में बैठकर अनुया मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। जब अनुया ट्रेन में थी उस समय रात का वक्त था, तभी उसके पिता ने उसको फोन लगाया और पूछा, बिटिया तुम ठीक से बैठ गई हो ना, सब कुछ ठीक तो है ना? तो उसने कहा, हाँ पिताजी सब कुछ ठीक है। और इसी तरह कुछ देर तक बात होने के बाद अनुया बोलती है कि मैं आपको सुबह के टाइम कुर्ला रेलवे स्टेशन पहुंचकर कॉल करूंगी, और इतना कहकर वह फोन काट देती है। इसके बाद जब सुबह हुई तो उसने फ़ोन नहीं किया। तब उसके पिता ने सोचा कि लगता है वह भूल गई होगी, तो क्यों ना मैं ही कॉल कर लूं। तो उन्होंने अनुया पर कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो उसके पिता ने अनुमान लगाया कि लगता है बैटरी ख़त्म हो गई होगी, शायद इसीलिए उसने कॉल नहीं किया। फिर इसके बाद कुछ घंटे बीतने के बाद दोबारा इन्होंने कॉल किया, मगर फिर भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। अब दोबारा फ़ोन स्विच ऑफ आने पर उसकी माता पिता को थोड़ी घबराहट सी होती है। अनुया के एक फ्रेंड थी जो उसके साथ ही ऑफिस में जाया करती थी। उसका नंबर अनुया के पिता को मालूम था, तो उन्होंने उसको कॉल किया और पूछा कि मेरी बेटी ऑफिस पहुंची है क्या? तो उसके फ्रेंड ने बोला, हाँ अंकल वो तो आज आने वाली थी, लेकिन अंकल मैं तो अभी ऑफिस पहुंची नहीं हूँ, अभी रास्ते में ही हूँ। अगर वह ऑफिस पहुंची होगी तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। और जब उसकी फ्रेंड ऑफिस पहुंचती है तो वह देखती है कि वह तो अभी आई ही नहीं है। तब उन्होंने अनुया के पिता को कॉल किया और बताया कि वह अभी ऑफिस नहीं पहुंची है। इतना सुनते ही उसके माता पिता थोड़ा और भी घबरा जाते हैं। मुंबई में जहाँ पर अनुया रहती थी वहीं पर बगल में अनुया के पिता का एक दोस्त भी रहता था, और उन्हीं को उसके पिता फोन करते हैं और बोलते हैं कि जरा देखना मेरी बेटी वहां पर पहुंची है कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि मैं ठीक है, मैं अभी जाकर पता करके आता हूं। तब उनके दोस्त ने जाकर देखा तो अनुया वहां पर भी नहीं थी। इस बात की जानकारी लगते ही उसके माता पिता रोने लग जाते हैं और आखिरकार सोचते हैं कि हमारी बेटी कहाँ गई होगी। इसके बाद जब अनुया को कोई पता नहीं चलता है तब उसके पिता के दोस्त पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दर्ज
करवाते हैं। और फिर पुलिस जब सारी बात बताई जाती है तो पुलिस उनसे कहती है कि यह हमारे अंडर नहीं आता है, आप जाकर रेलवे पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिए। इसके बाद उनके दोस्त कोरला रेलवे स्टेशन जाते हैं और वहां पर सारी बात बताते हैं। रेलवे पुलिस उसे कहती है कि अनुया विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से निकलती तो है मगर वह यहाँ तक पहुँचती नहीं है, इसलिए आप वहीं की पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाइए क्योंकि यह हमारे अंडर नहीं आता है। तो दोस्तों कभी कभी पुलिस की ऐसी हरकतों की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि दोस्तों कानून का यह नियम है कि कोई घटना हमारे अंडर नहीं आती है मगर फिर भी हम उसका 0 FIR लिख सकते हैं और बाद में जिस एरिया की घटना रहती है उस एरिया के थाने में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन पुलिस यहाँ पर ऐसा नहीं करती है। एक 23 साल की नौजवान लड़की गायब हो जाती है, उसके माता पिता रो रो कर बुरा हाल हो जाता है मगर फिर भी पुलिस उसे ढूंढने का प्रयास नहीं कर रही थी। अब इसके बाद अनुया की माता पिता विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन जाते हैं और वहां पर सारी बात बताते हैं। वहां की पुलिस भी FIR तो नहीं लिखती है मगर उसने अनुया को खोजने का थोड़ा बहुत प्रयास तो जरूर किया। उन्होंने अनुया का लास्ट लोकेशन चेक किया तो पता चला कि वह कोरला रेलवे स्टेशन तक पहुंच गई थी मगर इसके बाद से लापता है। अब यह जानकर लगने के बाद कोरला रेलवे पुलिस आसपास की जगहों पर खोजती है लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। अब तक गायब हुए अनुया को 6 से 7 दिन बीत चुके थे मगर फिर भी उसका कोई भी पता नहीं चल पा रहा था। दोस्तों दुनिया के हर एक माँ बाप अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और जब उनके बच्चे उनकी आंखों की नज़रों से बहुत दूर रहते हैं तो वह हमेशा उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। और यहाँ तो एक पेरेंट्स की नौजवान लड़की काफ़ी दिनों से गायब हो चुकी थी, तो सोचो उन पर क्या बीत रही होगी। इसके बाद यह केस मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इस केस की पड़ताल करने के लिए जी जान लगा देती है। दोस्तों दरअसल जो लोकेशन विशाखापट्टनम पुलिस ने बताई थी, जो लास्ट लोकेशन नहीं था, अनुया का लास्ट लोकेशन तो कोरला स्टेशन से कुछ और दूरी पर था और अब पुलिस उस जगह पर अनुया के खोजबीन शुरू कर देती है। तो पता चलता है कि अनुया को वहां पर भी किसी ने नहीं देखा था। दोस्तों अब सभी लोग बेहद हैरान हो गए थे कि आखिर अनुया गई तो गई कहाँ, क्योंकि किसी भी जगह उसका कोई भी पता नहीं चल पा रहा था। तभी इसी दौरान 16 जनवरी 2014 को पुलिस को एक सूचना मिलती है कि भांडुप में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास एक लड़की के आंशिक रूप से जली हुई लाश मिली है। सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस के साथ अनुया के पिता भी थे। लाश को देखते ही अनुया के पिता जोर जोर से रोने लगते हैं क्योंकि दोस्तों वह लाश अनुया की ही थी और जब अनुया की मां उसके मौत की खबर सुनती है तो वो तो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। लाश का पोस्टमार्टम होने के बाद यह जानकारी हाथ लगी कि अनुया के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई है और फिर के बाद उसके सर पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जला दिया गया है। अब जिस किसी ने भी इस काम को अंजाम दिया था, पुलिस उस अपराधी को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर देती है। पुलिस रेलवे स्टेशन पर लगे 36 CCTV कैमरों की फुटेज को खंगालती है और करीब 2500 लोगों से पूछताछ भी करती है। CCTV कैमरे में अनुया के साथ एक अनजान व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर नजर आ रहा था। दोस्तों अब तक यह मामला पूरे भारत में फैल चुका था और यह केस हाई प्रोफाइल भी बन गया था, इसलिए पुलिस उस अपराधी को पकड़ने के लिए जी जान लगा देती है। कैमरे में नजर आ रहे उस व्यक्ति को कुछ दिन बाद पकड़ लिया जाता है जिसका नाम था चंद्रभान चाना, जो पहले भी कई बार छोटी मोटी चोरियों में जेल जा चुका था। दोस्तों इससे पहले भी एक बार चंद्रभान पुलिस के हाथों पकड़ा गया था मगर उसने अपने दाढ़ी और मूछ बढ़ाई हुई थी और जब पुलिस उसके दाढ़ी और मूछ बनवाने के लिए कहती है तो उसने बोला कि मैंने 2 महीने के लिए मन्नत मांग रखी है जिसके कारण मैं इसे नहीं बनवा सकता, और इसी वजह से चंद्रभान तब पुलिस के हाथों बच गया था। इसके बाद वह अपने कंजूर मार्ग अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है जहां पर उसकी तीसरी पत्नी और एक बच्चा रहते हैं। दरअसल इससे पहले उसकी 2 और शादियां हो चुकी थी मगर उनसे चंद्रभान का तलाक हो चुका था। दोस्तों जब वह अपने माता पिता के पास पहुंचता है तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है। फिर इसके बाद जब पुलिस ने इसके साथ सख्ती बरती तो इसने सारा गुनाह कबूल कर लिया और फिर जो कहानी इसने सुनाई उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस दिन कुर्ला रेलवे स्टेशन पर चंद्रभान चोरी करने के लिए गया था। वह स्टेशन पर इधर उधर झांकता है मगर उसे ऐसा कोई भी सामान नहीं दिखाई दिया जिसे वह चुरा सके। तभी उसे वहां पर अनुया
दिखाई देती है जिसके पास एक बड़ा सा बैग था। तो उसने सोचा कि क्यों न उसे बहला फुसलाकर उसका बैग चुरा लिया जाए और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने कहा कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और मैं यहाँ पर रोज़ाना लोगों को छोड़ता रहता हूँ। तब अनुइया पर उसको विश्वास हो जाता है, फिर उसके तय मुताबिक उसके साथ चली जाती है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि उसके पास बाइक है। तब चंद्रभान से कहती है कि तूने तो कहा था कि मेरे पास टैक्सी है, तो इसका मतलब तू झूठ बोल रहा है। तभी चंद्रभान उसे कहता है कि अरे मैडम, मेरे पास टैक्सी भी है लेकिन वह अभी सर्विस सेंटर में है, इसलिए मैं बाइक लेकर आया हूँ, मैं आपको बाइक से ही छोड़ दूंगा। मगर अनुइया उसकी इस बात का जरा सा भी विश्वास नहीं करती है। तब उसके बाद चंद्रभान उससे कुछ ऐसा कहता है कि जिसके बाद उसे चंद्रभान की बात का विश्वास हो जाता है और वह फिर चंद्रभान की बाइक पर बैठ जाती है। फिर इसके बाद चंद्रभान उसे एक सुनसान रास्ते पर ले जाता है। फिर रास्ते में गाड़ी बंद करके उसका सारा सामान छीन लेता है। तब अनुइया उसका विरोध करती है तो उसने उसके साथ ज़बरदस्ती रेप करने की भी कोशिश की। फिर भी जब अनुइया शांत नहीं होती है तो उसने उसे जान से मार दिया और उसके बाद उसने आधे सर पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जला दिया। फिर उसका सामान लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। इसके बाद वह पुलिस के हाथों कैसे पकड़ा जाता है वो तो आप पहले ही जान चुके हैं। दोस्तों, अनुइया की हत्या के जुर्म में चंद्रभान को फांसी की सजा सुनाई जाती है क्योंकि उसने एक मासूम सी लड़की को बिना किसी वजह के जान से मार दिया था। खैर दोस्तों, इस कहानी से आपको कुछ न कुछ सीख जरूर मिलेगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।